जी, आज की हमारी ये है जो शीट नंबर 6 YCG 2 वाली। तो इसमें जो वर्ड्स हैं ये कल हमने पढ़े थे। च्यूत जो है इसका मतलब है कि फील करना, महसूस करना या सोचना। जैसे हम कहते हैं कि बातचीत के दौरान कि मैं ये ख्याल करता हूँ, तो उसमें कि मौसम जो है वो भी आगे गर्म होगा। इस तरह के हम स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसके लिए हम ये च्यूता का लफ्ज इस्तेमाल होगा। हुआ च्यूता, और उसके बाद थियांची शी लंग। जैसे अगर मौसम ठंडा है तो इस तरह के और कमेंट्स देने हो हमने जब भी, तो उसमें पहले हम हुआ च्यूता बोले बोलेंगे। इसी तरह अगर हमने जैसे ये बताना है कि कोई इंटरव्यू है जिसमें आप बताना चाहते हैं कि आपकी सलाहियत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश ज़बान बोलनी आती है, तो मैं कहूँ कैन। कैन का इस्तेमाल जो है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कैन, आई कैन रीड इंग्लिश, तो उसको मैं इस तरह कहूँगा। ओवा खोए तो इंगवन। तो हमें पता है पढ़ाई को कहते हैं, पढ़ने को। तो इंगवन है इंग्लिश। तो हुई ये कहा जाएगा कैन के लिए, इस्तेमाल होगा कि आई कैन डू दिस। तो इसको कैन के दूसरा तरीका भी है कि हम कैन को एक और तरह से भी चाइनीज में एक्सप्रेस करते हैं। इसको खई ई कहते हैं। खई ई, खई ई यानी आई कैन डू दिस, या मैं आई कैन कुक फूड। जैसे मैं खाना पका सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कहूँगा ओवा खई ई जू श्यान, या अगर चावल कहने हैं तो मीफान। जो को होता है पकाना। तो अब मैंने इसमें खगी के इस्तेमाल से ये कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसी तरह हम देख रहे हैं जी कि अ, ठंडा, किसी चीज़ का ठंडा होना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लंग। लंग यानी कि बिंग छा, बिंग छा, फिंग छा, शे लंग के जो आइस टी है, फिंग चा होती है। चा तो हम चाय को कहते हैं, और फिंग चा हमने पहले पढ़ा था ड्यूलिंगो में। फिंग बर्फ को कहते हैं, जो कि आइस टी जैसे एक मशरूब है जिसमें आप ठंडी चाय वो पी जाती है। तो फिंग चा शी लंग के वो ठंडी है। शी का लफ्ज आपको पता है इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह इंग्लिश में इज इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अ, ऐसे किताब जो है वो खूबसूरत है, तो उसके लिए हम कहेंगे ये किताब खूबसूरत है। चेगा श्योर शी फ्योरिया। चेगा शो शी फ्योरिया यानी ये किताब खूबसूरत है। तो फ्योरिया का जो लफ्ज है इसका मतलब है खूबसूरत होना। इस तरह खाना, हम खाने की तारीफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो एक वर्ड मिलता है वो है हाउ ची। हाउ ची देखें, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि हाउ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हाउ जो है इसका मतलब है अच्छा।
या जिसको इंग्लिश में गुड कहा जाता है। तो ची जो है वो है खाना, तो इसका मतलब है अच्छा खाना। तो हम कहेंगे चिगा मीफान ची हाओ ची, कि ये चावल मज़ेदार हैं। तो या चिगा मियान त्यों शी हाओ ची, कि ये नूडल्स जो हैं वो मज़ेदार हैं। चिगा छा शी हाओ ची, ये चाय जो है ये मज़ेदार है। तो उसके लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमने पहले पढ़ा था एक शीट में कि यान से कहा जाता है कलर को। तो हम अब इधर यहाँ पे तीन कलर्स का तस्करा करेंगे कि चाइनीज में उनको क्या कहा जाता है। जैसे रेड को होंग, रेड को होंग होंग कहा जाएगा, कि ये कप जो है ये सुर्ख है, रेड है। तो हम कहेंगे चेगा फैज शी होंग। और इस ग्रीन के लिए हम ली इस्तेमाल होता है, ली चिगा छा शी ली छा, कि ये चाय जो है वो ग्रीन टी या सब्ज चाय जिसको हम कहते हैं वो है। जो अ, हमने पहले शीट में पढ़ा कि जो बनाना है वो उसको हाओ चांग कहते हैं। तो उसका रंग येलो होता है या पीला होता है। तो चिगा अ, या हम कहेंगे यान से ते हाओ चांग शी हुआंग। हुआ है कि येलो कलर, कि ये जो बनाना है या केला है इसका रंग पीला है। तो आप इस तरह के छोटी छोटी जुमले जब भी आप खुद से बनाएंगे तो फिर उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि इसका क्या मतलब है, और मतलब आपको याद रह जाता है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी, ये शीट नंबर 7 आर्ट के लिए। जी शीट सर शेयर हो रही है सर। जी सर, जी सर आ रही है जी सर। राइट सर, ओवर टू यू सर। अरे ये देखें, बड़ी ये इंटरेस्टिंग शीट है सिंपल। आज जिस पर तो हमारा लेसन ये सिंपल है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये यानी कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से मेरा ख्याल है कि इसके मुकाबले शायद ही कोई और शीट कर सके। कि ये अब देखें, जैसे हाउ का लफ्ज हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो जन सेन मा जन मा, या हाउ के लिए हम जन मा रैन मा, रैन मा। हम कहेंगे हाउ, के ये यानी कोई चीज ये किस तरह हुई। तो जैन मा, या ये इस चीज के बारे में मुझे बताओ, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं जैन मा यांग। तो अभी हम ये देखें, ये नीचे आपने तीसरे नंबर पर देखें जैन मा यांग,
हाउ अबाउट। जैसे मैं अगर कन्वर्सेशन करता हूँ, हम बातचीत करते हैं, तो उस दौरान में जैसे आमतौर पे अ, हम हालात के बारे में बात करते हैं, मौसम के बारे में बात की जाती है। तो जैसे मैं कहूँगा त्यान छी शी जेमा यांग। त्यान छी वेदर को कहते हैं या मौसम को। शी जेनमा यांग, ये मौसम कैसा है, मौसम के बारे में बताओ। तो जेमा जन जेमा ये है कि हाउ या किस तरह से, और जेन यांग है हाउ अबाउट कि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले या बताया जाए। या जमा शांति, हम शांति हम कहेंगे, जैसे हम कहना चाह रहे हैं किसी को कि तुम्हारी सेहत कैसी है। तो नी नी शांति शी शम जमा, कि वो किस तरह की, हमारी सेहत किस तरह है। शांति सेहत को कहा जाता है। इसी तरह अब हम तो कभी दुकान पे जाके कोई चीज खरीदने लगे हैं, तो हम उसको उससे पूछते हैं कि ये कितने की है। तो उसके लिए तू शाओ इस्तेमाल होता है कि कितने इसके युआन है या कितने पैसे हैं। तू शाओ, इसके लिए हम उससे दुकानदार से पूछेंगे। हाउ मच या तू शाओ। तू शाओ छियान का मतलब है तू शाओ छियान के कितने पैसे। और तू शाओ वैसे हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि कितने। या जैसे अगर दुकानदार हमसे पूछेगा तू शाओ कि आपको कोई चीज़ चाहिए। अगर आपने कहा कि हुआ जाओ फिंग हुआ कि मुझे चाहिए एप्पल, तो कहेगा तू शाओ कि आपको कितने चाहिए। कितने का जो मुतबादल है चाइनीज में वो है तू शाओ। इस तरह ये जो, जब हम टू का इस्तेमाल करते हैं ना, टू के लिए, वन के लिए हम ई कहते हैं, अ, तीन के लिए सन, फिर चार के लिए सर, पांच के लिए ऊ, छह के लिए ल्यू, सात के लिए छी, आठ के लिए पा, नौ के लिए क्यू, और 10 के लिए शी। तो यहाँ पे अब देखें तो टू के लिए हम कहते हैं लियांग। तो ये हमेशा जब अगर हम कहेंगे दो चीजें तो लियांगा लियांगा, ये दूसरी चीज, या दो चीजें लियांगा, उसके लिए लियांगा इस्तेमाल हो। जीरो को हम कहेंगे चाइनीज में लिंग लिंग के जीरो। या जिस तरह हम कहें जी के आमतौर पे जो चाइनीज में जब आप साल का बताते हैं कि जी साल के लिए, तो वो इस तरह बताते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ 2025, तो उसको मैं कहूँगा अर लिंग अर ऊ। अर लिंग अर ऊ, यानी अर का मतलब है टू, लिंग का मतलब है जीरो, फिर अर, फिर टू, और फिर ऊ। ऊ है 5। तो अर लिंग अर ऊ 2025। अर लिंग अर वू नियान। नियान है साल। तो ये 2025 ईयर को हम अर लिंग अर वू कहेंगे। इस तरह अगर जब हम अ, कैसे शॉपकीपर से पूछते हैं जी कि हमें जैसे फर्ज में पेंसिलें चाहिए, मैं कहूँगा हुआ जाओ छियानवी, हुआ जाओ छियानवी। तो वो पूछेगा तू शाओ ख्वाए, कितने पीसेस आपको चाहिए। तू शाओ ख्वाए।
ये ख्वाए का मतलब है, इसका मतलब है कि पीस या आइटम्स। अब ये है ची। ची का मतलब है ओनली। तो यानी कि जैसे हम कीमत को बताते हैं कि ची का पेज लियो युआन ची। यानी ये जिस तरह इंग्लिश में उर्दू में हम कहते हैं कि सिर्फ इतने का है, तो उसके साथ रुपए के साथ हम सिर्फ का लफ्ज लगाते हैं, या इंग्लिश में ओनली लगाते हैं। तो चीज ची जो है चाइनीज में लगाया जाता है कि ये कप जो है वो 6 युआन का है, या क्यू चीगा पेस शी क्यू खोए या ल्यू युआन। ये 6 युआन का है, ये कप 6 युआन का है। तो ची उसके आगे हम लगाएंगे इस तरह। जब नो हम कहते हैं तो जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि पू कहा जाता है पू। जैसे कोई हम अगर हम चाइनीज में जब कोई नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है तो उसमें आमतौर पे हाओ के साथ पू लगा दिया जाता है कि नॉट गुड। पू हाओ एक थोड़ी स्ट्रांग टर्म है, जो कि जब तो नाराज होते हैं चाइनीज तो फिर पू हाओ का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बात से अगर उनको खुशी नहीं हुई है तो। और उसमें थोड़ी शिद्दत भी है। पू हाओ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आप जैसे अगर कह रहे हैं कि जी मुझे पानी चाहिए और चाय भी चाहिए, तो वो आप कहेंगे हुआ याओ शोए ये छा। यानी ये का मतलब है कि ऑल्सो, कि आपको साथ चाय भी चाहिए, पानी और चाहिए, दोनों चाहिए। तो आप ये लगाएंगे उसके साथ। या मुझे पानी चाहिए और दूध भी चाहिए, तो मैं कहूँगा ओवा याओ शोए ये न्यू नाए। यानी दोनों चीजें मुझे एक ही टाइम पे चाहिए। तो इसके लिए हम ऑल्सो का के लिए ये का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसको हम जरा बैक देखते हैं इसी लिस्ट को, तो ये का इस्तेमाल है ऑल्सो के लिए कि कोई चीज हमें दो चीजें इकट्ठी हो जाएं, तो फिर हम ये शो करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर हम ये का इस्तेमाल करते हैं कि हम कहेंगे कि ये चेगा छा श ज ज हाउ। ये चाय गर्म भी है और गर्म भी है और अच्छी भी है। तो उसके लिए फिर हम दोनों क्वालिटीज चूंकि आ गई, तो उस बीच में हम य कहेंगे। अब वो अगर आप जैसे हम किसी दुकानदार से बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग बड़ी कॉमन है, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो उस पर दुकान पे फिर आप उसको अगर आप वो उसने आपको कीमत बताई है तो उसको आप कह सकते हैं पू हाओ कि ये कोई मुझे इस पे बात पे खुशी नहीं हुई जो उसने कीमत कीमत बताई है। तो फिर आप उसको देंगे ईतियान, इसको थोड़ा सा कम करे। ईतियान और ईतियान इस तरह करके थोड़ा सा उसको कहा जाता है कि कम किया जाए, तो पू हाओ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स नॉट गुड। या आपको अगर जैसे आपने होटल में रूम देखना है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे पू हाओ कि ये रूम आपको पसंद नहीं है। शी का मतलब है ओनली, कि किस चीज़ का सिर्फ आपको बताना कि ये एक है, तो आप उसको शी का इस्तेमाल करेंगे। क्वाए का मतलब है कि पीस, यानी कि आइटम। कि आप कहेंगे तू शाओ क्वाए के हाउ मच। और कई दफ़ा ये इस्तेमाल जो
खोए का है ये, रुपए के लिए भी कर लेते हैं, कैसे तू चाहो कि खोए के कितने आइटम, या इस तरह भी कई दफा बोल लेते हैं। अगर तू शाओ के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कितने आइटम। तो जब भी आप उसको दुकानदार से कहेंगे कि वो आपको, या किसी से आपने कोई चीज़ लेनी है, तो वो पूछेगा कि तू शाओ खोए, कि कितने आइटम आपको चाहिए। तो ये गिनती में ये बड़ा इसका अहम किरदार होता है खोए का, तू चाहो खोए। जीरो का मैंने बताया जैसे आपको कि जीरो का इस्तेमाल लिंग का बहुत ज्यादा है, और वो इस चीज में होता है जबकि आप साल बताते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। जैसे 2010 है तो उसको हम कहेंगे लिंग ई लिंग के 2010। तो लिंग का इस्तेमाल है जीरो के लिए। फिर दो, हम कहेंगे दो चीजें हमें चाहिए। जैसे 2 कप चाहिए तो मैं कहूँगा लियांगा विज लियांग। लियांग का मतलब होता है 2। तो वैसे हम जब सिर्फ पढ़ते हैं गिनती तो उसमें ई, अर, सन, स, उ, लियू, ची, पा, क्यू और शी, पूरी गिनती होती है 1 से 10 तक। मगर जब हम टू को किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि दो होना, तो उस वक्त हम उसको लियांग कह रहे होते हैं। ये चीज फर्क हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 2 बजे हैं तो उसको मैं अर्त्यान नहीं कहूंगा, उसको मैं लियांग त्यान कहूंगा। लियांग, लियांगा त्यान, कि 2 बजे हैं। ईगा त्यान 1 बजे है। तो ये थोड़ा सा इसको अर वैसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब हम उसको गिनती में पढ़ते हैं, मगर बोलचाल में उसको लियांगा कहा जाता है। लियान का मतलब 2। जैसे इसको, इसकी एग्जांपल अरबी में होती है कि अरबी जुबान के अंदर आपने, जिन लोगों ने अरबी पढ़ी है उनको उसका अंदाजा होता है कि एक वाहिद होता है, फिर एक इस्नाइन कहते हैं उसको, और एक जमा होती है। तो एक एक चीज, दो चीजें और जमा, यानी 2 से ज्यादा। तो जिस तरह उसी तरह लियांगा का भी इस्तेमाल कॉमन है कि 2 चीजों के लिए वो नहीं कहते, लियांगा कहते हैं। लियांगा। इस तरह पर जो हम अगर पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसी चीज है, तो या तुम्हारी, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारी सेहत कैसी है, तो नीते शांति शी जन्मा, कि तुम्हारी सेहत कैसी है। शांति, शांति का लफ्ज है सेहत के लिए। नीदे शांति शी जन्मा, कि तुम्हारी सेहत कैसी है। फिर के अपनी सेहत के बारे में बताओ तो उसके बारे में हम कहेंगे जैमा यांग। नीदे शांति शी जैमा यांग, कि उसके वो कैसी है। जैसे कि अगर कोई बीमार है पहले, तो आप उससे दोबारा पूछेंगे तो आप उससे जैमा यांग का लफज इस्तेमाल करेंगे कि उसके बारे में बताओ। और कोई चीज़ हम जब भी खास तौर पे जब हम शॉपकीपर से पूछते हैं कि ये कितने की है, तो उसके लिए हम तू शाओ का लफज इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा कॉमन लफज है तू शाओ, कि हाउ मच, ये कितने का है। हाँ जी सर, शीट अब खत्म हो गई आज। ये बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी एक दफ़ा रिवाइज इसको खुद कर लूँगा और फिर हम अपने नदीम साहब हमारे साथ हैं, नदीम साहब से फिर हम जहमत देते हैं। हाउ के लिए सर जैमा, और हाउ मच क्वांटिटी के लिए जो यूज़ होता है उसमें तो शाओ। हाउ अबाउट किसी का हालचाल पूछने के लिए जो यूज़ होता है सर, इसमें जमा या। टू के लिए लियांगा, ज़ीरो के लिए लेंग, पीस और मतलब क्वांटिटी में जो तादाद के लिए जो होता है खोए। ओनली के लिए ची। नो कर कहना हो तो पू, और बहुत बुरा है तो पुहाओ। और आल्सो के लिए ये।
तो नदीम साहब, काइंडली इस दफ़ा इसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, ताकि हम सारे एक ही ग्रेड पे हों प्लीज़। जी बिल्कुल। हाउ के लिए जी जन्मा, हाउ मच के लिए तुम चाओ, हाउ अबाउट के लिए जेनमा यांग, टू के लिए लियांगा, जीरो के लिए लिंग, तीस के लिए खोए, ओनली के लिए ची, नो के लिए बू, और ज्यादा बुरा उसका इजहार करना हो तो बू हाउ, आल्सो के लिए ये। जी बहुत अच्छा हो गया जी। मैम आमना, काइंडली आप इसको एक दफ़ा ज़रा अच्छे तरीके से ज़रा पढ़िएगा। जी सर। हाउ जिम्मा, हाउ मच तू शाओ हाउ अबाउट जिम्मा यांग टू लियांगा जीरो लिंग पीस ख्वाई ख्वाई ओनली ची ची नो पू, और ज्यादा ना पसंद आए तो पू हाउ आल्सो ई यी। जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जी सीमी साहबा, काइंडली आप इसको एक दफ़ा ज़रा पढ़िएगा प्लीज़। जी सर। हाउ जमा, हाउ मच तो शाओ, हाउ अबाउट जमा यंग टू लियांगा जीरो लंग पीस खॉय ओनली ची नो पू, और ज्यादा बुरा कहना हो तो पू हाउ आल्सो ये। जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। राहिला साहबा, मैम राहिला प्लीज़। ओके सर। हाउ जमा, हाउ मच टू शाओ, हाउ अबाउट जमा, जमा यांग टू लंग लंग जीरो लंग पीस ख्वाई ओनली की नो पू आल्सो ने। जी बेहतरीन हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। हमारे साथ आज कौन है? जी मैम महमा, काइंडली आप इसको एक दफ़ा पढ़िएगा ज़रा। How Zenma, how much Dushao, how about Zenma Young, two Liango, zero Ling, peace, quiet, only tea, no who, ज्यादा बुरा हो तो who how, also ये। जी बहुत अच्छा मैम, मैम और ज़बरदस्त आपने पढ़ा इसको। जी मैम रक्षंदा, प्लीज़ आप इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। जी सर। हाउ जिम्मा, हाउ मच तू शाओ, हाउ अबाउट जिम्मा यांग टू लियांगा जीरो लिंक पीस ख्वाई ओनली ची नो पू, और अगर ज्यादा बुरा हो तो पू हाउ आल्सो ये। अ, कोई रह तो नहीं गया? काइंडली अगर कोई रह गया तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा तो सबको मैं वो बुला चुका हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आज ना बड़े गौर से जिस वक्त डॉक्टर उमर साहब इसको जुमलों में बना रहे थे ना, तो मैंने बड़े गौर से सुना है। तो उसको आप लोग भी ना बड़े गौर से सुनने की कोशिश किया करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप यकीन करें, मैं एक टाइम पे ना कोई यूट्यूब पे ना कोई मूवीज़ वगैरह ज़रूर देखने का मुझे इत्तेफाक मिलता है। तो उसमें चाइनीज़ मूवी होती हैं, कोई फाइटिंग वाली, कोई वो इस तरीके से ना। तो वो चाइनीज उसमें जो जो छोटे छोटे लफ्ज है ना, ये बड़ा मुझे मदद दे रहे हैं। उसमें वो दो बदोए बोल रहा है, वो दोए कह रहा है, उसके बाद उसमें शे बोलता है, हाथ के लिए जो बोलते हैं शे, वो बोलता है। फिर वो पानी के लिए बोलता है, उसके बाद वो बिंग बोलता है, ठंडा पानी वो रेफ्रिजरेटर से निकाल रहा होता है। तो जो समझ आता है, जिस तरह अभी आज सर ने छोटे छोटे जुमले बनाए ना, तो वो एक ब्रेन
की एक एक्सरसाइज होती है सुनने वाले के लिए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है कि वो ना उन वर्ड्स को कैचअप करने की कोशिश किया करें आप लोग भी। मैं ज़ाती तौर पे अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे एटलीस्ट उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। नहीं तो मैं शायद सारी ज़िंदगी चाइनीज़ का कोई एक लफ्ज़ भी ना समझ पाता। तो ये अभी हमने कोई कोर्स क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जब हम उनका एक्सेंट उनको पढ़ते बोलते फ्रीक्वेंट बहुत तेज़ी से बोलते हैं वो चाइनीज़ तो लेकिन ये है कि वो उसमें हम कुछ ना कुछ लफ्ज़ जो है ना वो उसको हम ग्रैस्प कर पाते हैं, फिर खुशी होती है, एक सक्सेस का एहसास होता है कि नहीं हम वाकई कुछ सीख रहे हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो किया करें। और बाकी इंशाल्लाह प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड। हमारी ये शीट कल मुकम्मल हो जाएगी, 8वीं शीट भी। और कल के बाद हम इसकी ओवरऑल रिवीजन करेंगे और फ्राइडे वाला दिन इसका सर से मशावरत के बाद हम इसका एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छी तरीके से इसकी मेहनत कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे छोटे छोटे जुमले तैयार करूं, और बल्कि आप सब लोग अपने छोटे छोटे जुमले तैयार करें इसके ऊपर, जितना हमने पढ़ा है अभी तक इस पे छोटे छोटे जुमले बनाएं और जुमले बना के आप एक ग्रुप में शेयर करें। ये होमवर्क है, जिस तरह सर बनाते हैं छोटे छोटे जुमले, और ये हमें मैसेज है कि हमारे लिए भी ये होमवर्क है। हम भी छोटे छोटे जुमले बनाएं और शीट वाइज अपने छोटे छोटे जुमले बना के शेयर करें, जितनी शीटों में हमने पढ़ी हैं अभी तक। हमने अभी तक ये तकरीबन 8 और 7 15 शीटें बनी हैं हमारी। तो 15 की 15 शीटों में से हम छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं, टूटे फूटे दो दो तीन तीन लफ्ज़ जोड़ के हम जुमले बना सकते हैं। तो वो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास में भी, कि जिसका भी वो जुमले बने हुए होंगे उसको अकॉर्डिंगली हम चेक कराएंगे, सर को वेट कराएंगे, और उसमें अपने जुमलों की तस्हीह कराएंगे। इसी तरीके से हमें जुमले बनाने का हुनर आएगा, और हमारे जो है वो इसमें थोड़ी सी तरक्की होगी लैंग्वेज की सिखलाई में। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू प्लीज, एनी क्लोजिंग वर्ड सर प्लीज। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। ये वो ऐसे यानी जो आपने क्लिप्स जो भी देखा करें, जैसे चाइनीज मूवी है या, तो अगर आप कर सकें तो वो क्लिप्स बेशक उसमें से थोड़ा काट के या जो भी चीज़ ये शेयर कर सकें हमें, ताकि हम भी उसको देख के कॉपी कर सकें और बाकी लोग भी देख सकें और वो उनको पता लगे ये इस तरह बोला जाता है। तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो मेरा एक्सेंट भी पर कोई इतना कोई यानी वो नहीं है इतना अच्छा, मगर ये कि जो चाइनीज बोलते सुनेंगे ना और हमें समझ आ रही होगी, तो फिर वो ये अचीवमेंट का एहसास है ना, ये आप हम लोगों से भी शेयर करें कि हम भी देख सकें कि ये इस तरह से इसका यूजेज फौरन आपको, क्योंकि इसमें एक जो खास चीज़ है ना, ये जो यानी शीटों में शीटें लगती है बड़ी बोर सी हैं, मगर ट्यूरिंग उसकी थोड़ा आसान लगता है, मगर जो इसमें शीटों में खास चीज़ है कि ये बड़े केयरफुली सिलेक्टेड वर्ड्स, कि उन्हें जो हाई फ्रीक्वेंसी जिस वर्ड कहा जाता है ना, जैसे आपने कोई भी जुबान सीखनी हो, तो जब वो जुबान लोग आपको एक्सपर्ट्स सिखाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो वर्ड्स आपको शुरू में सिखाए जाएं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें ताकि आप बड़ी जल्दी से जब आप जबान की देखेंगे सुनेंगे उसको, फिर आपको फील होगा कि आपने अचीवमेंट की है, आपने एक चीज सीख ली है और आपको फर्दर मोटिवेशन मिलती रहेगी। सर से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के क्लिप्स वगैरह छोटे मोटे के हैं तो साथ साथ ग्रुप में शेयर कर दें, या यहाँ पे प्ले करके बेशक हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। बहुत शुक्रिया। जरूर सर, इंशाल्लाह बिल्कुल मैं इसी तरीके से मैं बल्कि वो रात वाला जो मैं देख रहा था बैठा, मैं उसमें से भी इसको देख के और उसमें जहाँ जहाँ पे मुझे समझ आई है उसको मैं वहाँ से कट करके और छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ के, और वो इंशाल्लाह इसको बना के ना तो मैं 1 2 दिन में आपको प्रेजेंट करूँगा सर, इंशाल्लाह सर क्लास में ही सर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, वी हैव अप्रोक्सीमेट 1 मिनट लेफ्ट। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं प्लीज। ओवर टू यू ऑल सर। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का दिन हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा, और हमने बहुत ज़बरदस्त और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। रात को 9 बजे आप सब लोग यू आर अगेन कॉर्डियली इनवाइटेड टू ज्वाइन द क्लास। 9 बजे आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लीज़ जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो कर। बहुत शुक्रिया। और